हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी नॉलेज। गाइस, आज हम लोग देखेंगे एसएससी सीएचएसएल द्वारा जिनका सिलेक्शन इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में एज ए पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है, उनका सैलरी कितना होता है, यानी कि इनहैंड सैलरी ज्वाइनिंग के बाद उनको कितना मिलता है, ग्रॉस सैलरी कितना मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस हो गया, डीए हो गया, एचआरए हो गया, कितना मिलता है, सिटी वाइज एचआरए कितना मिलता है, जैसे एक सिटी में, वाई सिटी में, जेड सिटी में कितना मिलता है, और कुछ स्पेशल एरिया में अगर आपका पोस्टिंग होता है जैसे नॉर्थ ईस्ट जैसे जगह पे या हिली एरिया पे, तब आपको कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेज वगैरह मिलता है, वो कितना मिलता है, सब कुछ जो है इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए, आप लोग यहाँ पर हेडिंग पे देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट का लोगो भी यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है पे स्लिप, यानी कि इसी को सैलरी स्लिप या पे स्लिप कहा जाता है। और देखिए, मैं आप सबके लिए करंट ईयर का यानी कि 2021 का 2 मंथ पहले का यानी कि अप्रैल मंथ का सैलरी स्लिप लाया हूं, ताकि आपको समझ में आए कि अगर अभी आप लोग ज्वाइन करते हैं एज ए पोस्टल असिस्टेंट तो कितना आपको सैलरी मिलना चाहिए। तो देखिए, जो लोग मुझे जानते हैं, मैं 2016 एसएससी सीएचएसएल के थ्रू एज ए पोस्टल असिस्टेंट सिलेक्टेड था। और ये जो सैलरी स्लिप आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे बैचमेट का था, यानी कि 2018 अगस्त में हम लोग का ज्वाइनिंग हुआ था और अभी चल रहा है 2021। तो इस हिसाब से देखिए 3 साल हो चुका है भाई, 3 साल में 3 इंक्रीमेंट मिल चुका है। अब 3 इंक्रीमेंट क्या होता है, वो बेसिक पे के ऊपर आपका इंक्रीमेंट होता है। हर एक साल जो है एक करके आपको इंक्रीमेंट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो बेसिक पे के ऊपर होता है। और देखिए, बेसिक पे जैसे इंक्रीज होगा, बाकी हर एक चीज़ इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि बेसिक पे के ऊपर ही जो है सब कुछ कैलकुलेट होता है। तो मैं सब कुछ यहाँ पर समझाऊंगा। यहाँ पर मैं बस क्लियर इसलिए करना चाहता था क्योंकि देखिए, हर एक चीज़ यहाँ पर जो है आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो आप लोग के मन में कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं जो है यहाँ पर बताऊँगा। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप सबके लिए भी मैं सब कुछ कैलकुलेट करके बताऊँगा कि अगर अभी कोई ज्वाइन करता है फ्रेशर, यानी कि अभी अगर ज्वाइन करता है तो कितना मिलेगा, वो भी यहाँ पर जो है आपको दिखाया जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर पहले देख सकते हैं डेजिग्नेशन जो है पोस्टल असिस्टेंट, और पे स्केल या पे लेवल जो है आपका 4 पे आता है, और ग्रेड पे जो है इसका 2400 ग्रेड पे होता है, आप सबको पता ही होगा। और इसका बेसिक पे जो है 25,500 होता है बेसिक पे। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बेसिक पे जो है 27,900 है, तो इसको 3 इंक्रीमेंट मिल चुका है, इसीलिए 27,900 इनका बेसिक पे है। अब देखिए, फर्स्ट ईयर जैसे मान लीजिए 2018 अगस्त में हम लोग ने ज्वाइन किया था, तब था 25,500 बेसिक पे। अब जैसे 2019 में हम लोगों को जो है 25,500 का 3% करेंगे तो इसका लगभग आएगा 750। तो अगर हम लोग 25,500 में 750 अगर ऐड करेंगे तो लगभग देखिए 26,250 के आसपास आ रहा है। अब देखिए, ये इंक्रीमेंट कब मिलता है, देखिए डिपेंड करता है आपने ज्वाइन कब किया। अगर जुलाई के बाद आप लोग ज्वाइन करते हैं तब जुलाई मंथ में मिलेगा, नेक्स्ट ईयर जुलाई मंथ में मिलेगा। और अगर आप जुलाई से पहले ज्वाइन करते हैं तब आपको जनवरी मंथ में मिलेगा आपको। तो यही आपका रूल्स होता है। अब देखिए, जैसे 2019 में पूरा साल हम लोगों को 26,250 मिला था, लेकिन जब 2020 जनवरी आया तब जो है 3% इसका कर लीजिए, तो इसका 3% करेंगे तो लगभग 800 के आसपास आएगा। तो 800 प्लस करेंगे तो लगभग 27,050 आएगा। उसके बाद जब 2021 आया तो अभी करंटली जो है इसका 27,050 का अगर 3% करेंगे तो लगभग आपका 850 के आसपास आएगा। अब 27,050 का अगर ऐड करेंगे आपका 850, तो लगभग देखिए 27,900 आ रहा है। तो इसीलिए इनको 27,900 जो है बेसिक पे मिल रहा है। अब देखिए डीए, अब नेक्स्ट जो है डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस। हालांकि अभी करेंटली 28% मिलना चाहिए था, लेकिन अगर आप लोग को पता हो तो भाई देखिए, जब कोविड वगैरह आया था 2020 में, तभी जो है गवर्नमेंट ने फैसला लिया था कि फाइनेंशियल कंडीशन वगैरह को सोचते हुए डीए को फ्रीज कर दिया गया था, यानी कि उसको होल्ड में रखा गया था, रोक दिया गया था कि भाई डीए इंक्रीमेंट 1.5 साल के लिए रोका जा रहा है। तो इस हिसाब से अभी 28% मिलना चाहिए था, और देखिए 1 जुलाई तक रोका गया है। अब 1 जुलाई के बाद यानी कि 2021 1 जुलाई के बाद मिलना चाहिए 28% के हिसाब से, लेकिन अभी भी इसके ऊपर फैसला और कोई ऑफिशियल नोटिस अभी तक जारी नहीं किया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। तो जब आएगा जरूर मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, लेकिन आपको भी बताऊंगा कि अगर 28% हो जाता है तो कितना सैलरी इंक्रीमेंट होगा, वो भी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए देखिए, उसके बाद अगर 17% करेंगे, अब किसका 17%, जो बेसिक होता है उसका ही 17% होता है, इसका अगर 17% करेंगे, 17% कर लीजिए तो आएगा आपका 4,743। आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो यही आपका डियरनेस अलाउंस यानी कि डीए अभी मिल रहा है एज ए पोस्टल असिस्टेंट।
उसके बाद देखिए DA ऑन TPA यानी कि ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। अब ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस पहले देखिए, उसके बाद मैं आपको DA ऑन ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस बताता हूँ। देखिए 3600 इनको मिल रहा है। अब 3600 क्यों मिल रहा है भाई? इसका पोस्टिंग जो है एक सिटी में हुआ है। अब एक सिटी क्या होता है? एक सिटी एक्चुअली आपका जिस सिटी का पॉपुलेशन 50 लाख से ज़्यादा होता है उसको वो सब जो है एक सिटी में आता है। जैसे कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, आपका पुणे हो गया, आपका हैदराबाद हो गया, बेंगलोर हो गया, ये सब जो है आपका एक सिटी में आता है। और आपका 5 लाख से ज़्यादा अगर आपका पॉपुलेशन है तो वो सब जो है ओआई सिटी में आता है। जैसे आपका मान लीजिए रांची वगैरह हो गया, भोपाल वगैरह हो गया, ये सब आपका जो है ओआई सिटी में आता है। और जेड सिटी इससे नीचे यानी कि रिमेनिंग जो भी सिटी है सब जो है जेड सिटी के अंदर आता है। अब चलिए, तो इसीलिए देखिए उसको 3600 मिल रहा है, एक सिटी में पोस्टिंग है। अगर इनका पोस्टिंग ओआई सिटी या जेड सिटी में होता तब इसको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो है 1800 मिलता। यही आपका रूल्स है। तो देखिए 3600 का अगर 17% करेंगे, इसका 17% करेंगे तो भाई 612 आएगा, जो कि DA ऑन TPA यानी कि देखिए 3600 के ऊपर DA कितना मिल रहा है? 17%। अब 17% कर लीजिए, 612 आपका आएगा। अब नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं HRA यानी कि हाउस रेंट अलाउंस। अगर आप लोग गवर्नमेंट क्वार्टर वगैरह लेते हैं तो भाई आपको HRA नहीं मिलेगा। अगर आपके पास गवर्नमेंट क्वार्टर आप लोग नहीं लेते हैं या अगर आपको गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं मिल रहा है तब आपको HRA मिलता है। अब देखिए HRA भी सिटी वाइज आपका डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका एक सिटी में या मेट्रो सिटी में अगर पोस्टिंग होता है, जैसे कि इसका पोस्टिंग हुआ है, तो या तो आपको 24% मिलेगा बेसिक पे का, नहीं तो आपका 5400 जो भी मैक्सिमम अमाउंट होगा वही आपको मिलेगा। जैसे आप मान लीजिए 27,900 का 24% कर लीजिए, आपका आएगा 6,696 आपका आएगा। अब देखिए यही अमाउंट जो है मैक्सिमम आ रहा है, इसीलिए इसको आपको दिया जा रहा है एज ए HRA। और अगर इसका पोस्टिंग ओआई सिटी में होता तब इसको कितना मिलता? या तो आपका 16% मिलेगा बेसिक पे का, नहीं तो आपको जो है 3600 जो मैक्सिमम अमाउंट होगा वही आपको मिलेगा। अगर इसका पोस्टिंग जेड सिटी में होता तब आपको या तो HRA आपको 8% मिलेगा बेसिक पे का, नहीं तो 1600 जो भी अमाउंट आपका 1800 जो भी अमाउंट आपका मैक्सिमम होगा वही अमाउंट आपको मिलेगा। यही आपका HRA का रूल्स है। अब देखिए ये तो हो गया आपका क्या क्या मिलता है। टोटल अगर करेंगे तो इसी को ग्रॉस सैलरी कहा जाता है। 43,551 ये आपका ग्रॉस सैलरी है। अब देखिए NPS, अब डिडक्शन देखेंगे। NPS यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम जो अभी करेंटली चल रहा है, न्यू आपका पेंशन स्कीम। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट आपका बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस जो मिलता है टोटल कीजिए, इसका आ जाएगा आपका, दोनों को ऐड कर लीजिए, 32,640 इतना आपका आएगा। अब इसका 10% एज ए NPS आपका डिडक्शन होता है। इसका 10% कर लीजिए, आपका आएगा देखिए 3264 इतना आपका आएगा। अब ये तो गया आपकी सैलरी से। अब गवर्नमेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट के तरफ से आपका बेसिक पे और आपका डियरनेस अलाउंस जो आपका बना था 32,640, इसका 14% आपको गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रीब्यूट दिया जाता है और आपके NPS का जो अकाउंट है उसमें ऐड होता है। यानी कि टोटल जो है आपका गवर्नमेंट की तरफ से 14% और आपके अकाउंट से 10% डिडक्शन होता है। टोटल 24% आपका बेसिक एंड DA का आपके NPS अकाउंट में हर मंथ आपका ऐड होते जाता है, और जो कि आपको बाद में जब आप रिटायर वगैरह करेंगे तब आपको मिलेगा। अब उसके बाद देखिए CGEGIS यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसमें आपका 30 रुपीज़ डिडक्शन होता है। LIC जैसे होता है आपका लाइफ इंश्योरेंस, सेम चीज़ ये भी है। अगर आपकी ड्यूटी करने के दौरान कुछ आपका एक्सीडेंट वगैरह हो गया तब आपकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ये आपका अलाउंस आपका जो है इंश्योरेंस गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है। ये तो आपका गया डिडक्शन। टोटल करेंगे तो भाई इतना आपका आ रहा है। अब देखिए आउट ऑफ अकाउंट प्रोपोर्शनल टैक्स 200 रुपये करते हैं। इनकम टैक्स अलग होता है, प्रोपोर्शनल टैक्स अलग होता है। इनकम टैक्स डिडक्शन नहीं होता है क्योंकि आपका सैलरी इतना ज़्यादा नहीं है। 5 लाख से अगर ज़्यादा होता है तभी इनकम टैक्स आपका लगता है। अब देखिए उसके बाद जो है यूनियन या एसोसिएशन सब्सक्रिप्शन लिया गया है। ये हर एक डिपार्टमेंट का यूनियन वगैरह होता है तो इसके लिए 75 रुपीज़ डिडक्शन होता है। अब पोस्टल कोऑपरेटिव्स जो है सोसाइटी या सेक्टर, इसे कुछ है इसका फुल फॉर्म, मुझे यहाँ तक पता है ये शायद आपका होम लोन वगैरह कुछ होगा, शायद इन्होंने लिया है इसीलिए जो है यहाँ पर डिडक्शन होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर आपका नहीं होगा कुछ लोन वगैरह या आपने कहीं पर कंट्रीब्यूट, जैसे मान लीजिए बहुत सारे होते हैं कि PPF जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड वगैरह होता है, वहाँ पर जो है इन्वेस्ट करते हैं या म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो डायरेक्टली आपका अकाउंट से डिडक्शन हो जाता है। तो
ऐसे करके यहाँ पर लिखा होता है। तो यहाँ पर शायद ये आपका होम लोन वगैरह होगा इसका, इसीलिए यहाँ पर डिडक्शन है 4575 इसका हर मंथ डिडक्शन होता है। तो आप लोग का अगर नहीं होगा तो ये डिडक्शन नहीं होगा, ये भी आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। तो टोटल करेंगे तो इसका आ रहा है 4850 रुपीज़। तो भाई ये टोटल आपका डिडक्शन हो रहा है, ये दोनों मिला के, ये तो गया ये आपका, और यहाँ पर 4850 दोनों को अगर ऐड करेंगे तो लगभग आपका आ रहा है देखिए 8000 के आसपास। तो 8000 देखिए आपका डिडक्शन हो रहा है, लगभग आपका हो रहा है 8000 डिडक्शन। तो यहाँ पर उनको मिल रहा है, ये आपका है इनहैंड सैलरी, देखिए टेक होम पे, यानी कि इनहैंड सैलरी वो घर ले जा सकते हैं 35,407, ये आपका उनका इनहैंड सैलरी है। लेकिन अगर इसको भी जोड़ ले तो भाई लगभग आपका देखिए 40,000 के आसपास इनका आ रहा है, अगर इसको भी आप लोग जोड़ लीजिए, क्योंकि ये तो आपका उन्होंने लोन वगैरह लिया इसीलिए इसका डिडक्शन हो रहा है। अगर आप लोग नहीं लेंगे तो भाई इसका डिडक्शन नहीं होगा। तो भाई एक सिटी में अभी करेंटली मान के चलिए 40,000 इनको मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? इसका बेसिक पे इनकी हुआ है। लेकिन अभी अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो इतना आपको नहीं मिलेगा, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा जहाँ पर पोस्टिंग था वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलता है, क्योंकि देखिए आसाम में मेरा पोस्टिंग था, तो यहाँ पर जो है नॉर्थ ईस्ट के एरिया में आते हैं। तो क्या क्या एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलता है? एक तो स्पेशल ड्यूटी अलाउंसेस मिलता है जो कि SDA कहा जाता है। ये देखिए बेसिक पे जो आपको होता है, यहाँ पर बेसिक पे 26,300 था, बेसिक पे 10% मिल रहा है। 10% जो भी बेसिक पे होता है उसका 10% होता है SDA, ये एक्स्ट्रा अलाउंसेस आपको मिलता है जो कि बाकी जगह पे नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में मिलता है और हिली एरिया में मिलता है। 2630 रुपये आपको SDA की तरफ से आपको मिलता है। और देखिए स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस SCA जिसे कहा जाता है, ये आपका 480 मिलता है। ये आपका हिली एरिया आपका जो सी लेवल है उससे कितना ऊपर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे असम में आपको इतना ही मिलेगा, 480 मिलेगा। अगर आपका पोस्टिंग अरुणाचल में होता है तो और ज़्यादा मिलता है, लगभग आप मान के चले 1500 या 1800 के आसपास मिलता है। तो वो आपका डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। बाकी सब कुछ सेम है, मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। लेकिन चलिए अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि अगर मान लीजिए अभी आपका पोस्टिंग वगैरह हुआ, सॉरी अभी आपका ज्वाइनिंग वगैरह होता है तो कितना आपको मिलेगा। ये तो हम लोग के टाइम यानी कि हम लोग को मिल रहा है, लेकिन अगर अभी आपका ज्वाइनिंग होता है तो कितना मिलना चाहिए। बेसिक पे आपको 25,500 मिलेगा। DA 17% ही मिल रहा है, मैं 17% पहले मैं कैलकुलेट करूँगा, उसके बाद देखिए 28% में फ्यूचर में जब होगा तब कितना होगा तब मैं बताऊँगा। 25,500 के हिसाब से अगर करेंगे 17% तो आएगा आपका 4,335 आपका एज ए DA मिलेगा। HRA बेसिक का आप कर लीजिए 24% आएगा आपका 6,120। TA देखिए TA और TA ऑन DA दोनों को मैंने ऐड कर लिया तो 3600 प्लस आपका जो TA ऑन DA जो होता है तो वो मैंने ऐड कर लिया, तो भाई आपका आ रहा है 4,212 रुपीज़ इतना आपका आ रहा है। उसके बाद ग्रॉस सैलरी आ रहा है आपका देखिए 40,100 आ रहा है। उसके बाद डिडक्शन मान के चलिए सब कुछ मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया, NPS ले लिया, उसके साथ ले लिया प्रोफेशनल टैक्स जो भी था वहाँ पर सब कुछ मैंने यहाँ पर एक साथ मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो डिडक्शन होके जो मिल रहा है नेट पे आपको मिलेगा 36,628। अभी अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं इतना ही मिलेगा, कोई डाउट मत रखना। मैं जो रियलिटी है वही बता रहा हूँ, आप लोग मत सोचना कि नहीं और ज़्यादा मिलना चाहिए। भाई सब कुछ यहाँ पर कंसीडर किया गया है और सब कुछ आपके सामने है। डिडक्शन वगैरह मैंने एक साथ जोड़ लिया इसीलिए आपको यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन अगर सब कुछ करेंगे तो इतना ही आएगा। तो यहाँ पर डाउट होने की कोई चांसेस नहीं है, इतना ही आपको मिलेगा, इससे 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं मिलेगा। अभी के टाइम पे बोल रहा हूँ। अगर DA बढ़ता है वो आगे मैं आपको दिखाता हूँ। अगर OICT में पोस्टिंग होता है तब देखिए बेसिक और DA तो सेम रहेगा, क्योंकि बेसिक के ऊपर DA कैलकुलेट होता है। अब HRA चेंज हो जाएगा क्योंकि भाई 16% होता है आपका बेसिक पे का। अब 16% कर लीजिए, 16% करेंगे तो भाई 4,080 मिलेगा। TA करेंगे, TA देखिए जैसे कि मैंने बोला था OICT और ZCT में 1800 मिलता है, और 1800 का आपका 17% करेंगे तो भाई आएगा आपका 2106। दोनों को मैंने एक साथ जोड़ लिया इसलिए 2106 आपको दिखने को मिल रहा है। अब देखिए ग्रॉस सैलरी आपका आ रहा है 36,021 आ रहा है। उसके बाद अगर करेंगे डिडक्शन सेम होगा, क्योंकि देखिए NPS में जो होता है वो आपका बेसिक और DA का जो है DA और बेसिक जो बनता है उसका 10%। तो भाई DA और बेसिक तो भाई देखिए हर एक जगह पे सेम है, बस HRA और TA अलग होता है। तो HRA और TA से NPS का कोई लेना देना नहीं, इसीलिए डिडक्शन जो होगा वो भी सेम होगा, क्योंकि प्रोफेशनल टैक्स भी सेम होता है, जो ग्रुप इंश्योरेंस वगैरह में आपका कंट्रीब्यूट होता है वो भी सेम होता है, NPS भी सेम होता है, इसीलिए यहाँ पर डिडक्शन भी सेम होगा। डिडक्शन होने के बाद जो नेट पे आपको मिलेगा इनहैंड सैलरी जो मिलेगा 32,482 आपको मिलेगा। उसके बाद देखिए ZCT में अगर होता है यहाँ पर भी बेसिक पे और DA सेम है। HRA आपको मिलेगा
2040 आपको मिलेगा। उसके बाद देखिए आपका टीए जो है, टीए OICT और एक जैसे कि मैंने बोला JCT में सेम मिलता है, तो यहाँ पर 2106 मिलेगा। ग्रॉस सैलरी देखिए आपका 33,980 ऑन ग्रॉस सैलरी है। डिडक्शन यहाँ पर भी सेम है। डिडक्शन होने के बाद नेट पे जो है 30,442, इससे 1 रुपये भी आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। फिर से मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा, तो इतना मिलेगा अगर अभी आप लोग ज्वाइन करते हैं तो। लेकिन मान लीजिए कि अगर DA 28% हो गया, तब आपको कितना मिलेगा। देखिए एक तो बेसिक तो इतना ही रहेगा, DA आपका बढ़ जाएगा। DA आपको मिल रहा था भाई 43,035, अब 11% इंक्रीज कर लेंगे तो लगभग देखिए आ रहा है आपका 7,140, इतना आपका आ रहा है, सॉरी 7,140 आपका आ रहा है। ये आपका DA। HRA करेंगे तो भाई HRA 25% हो जाएगा। क्यों 25% होगा, ये आपका 7 पे कमीशन का रिकमेंडेशन है कि DA जैसे 25% क्रॉस करेगा HRA आपका 27% हो जाएगा। जैसे 25% क्रॉस करेगा HRA आपका 27% हो जाएगा, तो 27% से के हिसाब से मिलेगा अगर HRA 25% क्रॉस कर गया तो। DA अगर 25% क्रॉस कर गया तो आपको HRA जो है 27% मिलेगा। ये आपका 7 पे कमीशन का रिकमेंडेशन है। तो इस हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो भाई 6,885 रुपीज़ आपको HRA के तहत मिलेगा। TA आपको मिलेगा एक तो आपका 3600 प्लस आप कर लीजिए 3600 का 28%, जो टोटल मिलेगा वो मैंने यहाँ पर एक साथ दिखाया है 4,608। उसके बाद देखिए ग्रॉस सैलरी जो आ रहा है 44,133 और डिडक्शन वगैरह यहाँ पर मैंने सब कुछ ऐड कर लिया। उसके बाद नेट पे जो मिलेगा 40,314, ये मैंने एक्चुअल कैलकुलेट किया है। लेकिन अगर 28% DA होता है तभी, अभी नहीं तो भाई फ्यूचर में तो जरूर होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो इसीलिए 28% मान के चलिए। जब तक CHSL 2018-19 वाले ज्वाइन करेंगे तब तक तो भाई 28% से भी ज़्यादा हो सकता है। तो आप लोग सोच समझ के डिसीजन लेना। और LDC का भी सैलरी स्लिप के ऊपर ऑलरेडी वीडियो है, उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन और ऊपर बेल आइकन में दोनों जगह पर मैं दे दूँगा। आप लोग वो भी देख लेना और दोनों में कंपेयर कर लेना कि भाई कितना सैलरी में डिफरेंस आ रहा है। लगभग 8 से लेकर 10,000 का डिफरेंस जरूर आएगा, तो सोच समझ के डिसीजन लेना। हालांकि पोस्टल डिपार्टमेंट में काम ज़्यादा है इसीलिए एक्स्ट्रा सैलरी मिल रहा है, ये भी आप लोग को दिमाग में रखना है। बस सैलरी देखते हुए जो है आप लोग डिसीजन मत ले लेना, क्योंकि अगर फ्यूचर में आप लोग प्रिपरेशन वगैरह करना चाहते हैं तो भाई पोस्टल डिपार्टमेंट में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग LDC ज्वाइन करते हैं तो आपको टाइम बहुत मिल जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगर OICT में आपका पोस्टिंग होता है तो भाई DA और HRA तो बेसिक पे तो सेम होगा। अब HRA देखिए यहाँ पर 18% मिलेगा। जैसे कि मैंने बोला कि भाई DA अगर 25% क्रॉस करता है तो आपका HRA भी इंक्रीज हो जाएगा। पहले 16% मिलता था, अब 18% मिलेगा अगर 25% क्रॉस कर जाएगा तो इस हिसाब से आपका मिलना चाहिए 4,590। TA भी सेम देखिए 1800 के हिसाब से मिलेगा। 1800 प्लस आपका 28% कर लीजिए 1800 का, तो आएगा आपका 2,304। अब ग्रॉस सैलरी आ रहा है आपका 39,534। डिडक्शन सेम होगा, डिडक्शन होने के बाद 35,715 ये आपका मिलना चाहिए। उसके बाद JCT का भी आप लोग यहाँ पर एक एक करके देख लीजिए। तो भाई इतना ही सैलरी, इंडियन सैलरी 28% अगर होता है तो मिलना चाहिए। यही आपका रूल्स है, यहाँ पर कोई चेंजेस वगैरह नहीं है। आप लोग दिमाग में ये मत रखना कि भाई नहीं अगर 28% होता है तो मुझे 45,000 मिलेगा, क्योंकि बहुत कमेंट वगैरह आ रहा था मेरे चैनल में कि भाई 28% जब होगा तो 45,000 मिलेगा। तो ये सब कुछ नहीं है, रियलिटी यही है कि इतना आपको मिलेगा। आप लोग देख लेना, मेरे बात पे कितना भरोसा है मुझे पता नहीं, लेकिन आप लोग खुद कैलकुलेट कर लीजिए। मैंने सब कुछ यहाँ पर आपको समझने की कोशिश किया। और LDC की अगर आप लोग चाहते हैं कि उसके ऊपर फिर से मैं बनाऊं वीडियो तो वो भी मैं बना दूंगा। हालांकि ऑलरेडी वीडियो है जो कि प्रीवियस ईयर के डाटा के बेसिस पे मैंने शो किया है, उसमें भी 17% के हिसाब से दिखाया गया था। लेकिन मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं, लगभग आप मान के चलिए 8 से लेके 10,000 तक जो है डिफरेंस आ जाएगा आपके सैलरी में, इतना आपका डिफरेंस जरूर आएगा। तो चलिए, उम्मीद है आपके वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि SSC रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले